रोज नमाजुनस और जेसिका अंड्राज, इस फाइट के बारे में क्या बताएं आपको। मतलब जैसा फर्स्ट फाइट हुई थी, ये भी रीमैच है, और जैसी फर्स्ट फाइट हुई थी उसी तरीके से ये वाली सेकंड फाइट भी उसी तरीके से। फर्स्ट राउंड जो था एकदम जैसे फर्स्ट फाइट में हुआ था उसी तरीके से सेकंड फाइट में हुआ। लेकिन एक चेंज हमको नजर आया अंड्राज एक तरीके से थोड़ा अनयूजुअल टाइप से बहुत ज्यादा हेड मूवमेंट कर रही थी, और इस वजह से आप देखिएगा कि फाइट के बाद थर्ड राउंड को अगर आप हटा भी दीजिएगा तभी फाइट के बाद अंड्राज उतनी ज्यादा हर्ट नहीं हुई है जितनी ज्यादा रोज हर्ट हुई है। थर्ड राउंड में बेसिकली रोज का नाक टूट गया था, तो मतलब कि बहुत ज्यादा विजुअली पता चल रहा है कि कितना ज्यादा हर्ट हुई है वो इस फाइट में। लेकिन अंड्राज इतना ज्यादा अनयूजुअल टाइप से हेड मूवमेंट कर रही थी कि जिस तरीके से फर्स्ट फाइट में नामायूनस एकदम उसको पिक एंड हर्ट कर रही थी उसी तरीके से सेकंड फाइट में नहीं कर पाई। लेकिन तब भी क्लियरली फर्स्ट और सेकंड राउंड एकदम आराम से जीत गई रोज नामायूनस, क्योंकि क्लियरली ऑन द फील्ड शी इज द बेटर स्ट्राइकर। और हमको ऐसा लगता नहीं है कि स्ट्रॉ वेट में उससे अच्छा कोई स्ट्राइकर है अभी वुमेन्स यूएफसी में। स्ट्रॉ वेट में कोई उससे अच्छा स्ट्राइकर, उससे अच्छा क्लीन बॉक्सिंग किसी की नहीं है। और इसका पूरा श्रेय जाता है आपको विटमैन को, जो कोच है जस्टिन गेची का भी। मैंने बात किया था आपको कि उसके वजह से उसके मतलब जो फाइटर्स हैं उसकी बॉक्सिंग कितनी अच्छी हो गई है। दैट वाज लाइक अमेजिंग, बहुत ज्यादा क्लिनिकल बॉक्सिंग। और उसके बाद से आप इस फाइट में देखिएगा कि जिस तरीके से फर्स्ट फाइट में जैब का इस्तेमाल किया था उसी तरीके से इस फाइट में भी काफी ज्यादा इफेक्टिवली रोज नामायूनिस ने जैब का इस्तेमाल किया। और अंड्राज को का मतलब देख के हमको ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा वो फर्स्ट राउंड में उतना ज्यादा फर्स्ट फाइट में उतना ज्यादा वो मूवमेंट नहीं कर रही थी जितना ज्यादा इस फाइट में मूवमेंट करने लगी। लेकिन तब भी उतनी ज्यादा वो इफेक्टिव और उतनी ज्यादा वो क्लीन स्ट्राइकर नहीं है कि वो अपने एंड पंच के एंड में रोज नामायूनिस के बॉडी पार्ट ढूंढ पाए। जब वो पंच कर रही थी तो रोज नामायूनिस इतना अच्छे से डिस्टेंस आप मैनेज करती है कि वहां पर फिर वो रहती नहीं थी। तो इसी वजह से फिर वो जो रोज नामायूनिस मतलब एकदम स्टैंड स्टिल हो गया और उसके बाद से फिर इस तरीके से वो पंच करने लगती है। तो पाइल ड्राइवर टाइप का उसका नाम इसी वजह से आया है, मतलब कि मतलब वो फॉरवर्ड मूविंग एंड जस्ट ड्राइव इट। तो और फर्स्ट फाइट जिस तरीके से खत्म हुई थी, मतलब उसने हेड पर स्लैम कर दिया था रोज नामायूनिस को, तो हमको ऐसा लग रहा था कि उसकी अगर मेमोरी रहेगी तो मतलब रोज नामायूनिस किस तरीके से परफॉर्म करेगी इस फाइट में। लेकिन काफी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन रोज नामायूनिस हमको ऐसा लगता है ना कि वो एक तरीके से कोडी गैटबर्ड टाइप की है कि अगर वो फिर वो ठान लेती है कि मतलब हमको उसको ऐसा लगने लगा था कि वो क्या पता वो सेकंड राउंड जीती है कि नहीं जीती है और थर्ड राउंड में क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड वो जीत गई थी। तो वो नहीं चाह रही थी कि थर्ड राउंड एक तरीके से डिसाइडिंग राउंड हो। तो सेकेंड राउंड के लास्ट मतलब कि 1 या 1 मिनट में लास्ट 4th मिनट के बाद मतलब वो उतना ज्यादा क्लीन स्ट्राइक नहीं कर रही थी। इस वजह से वो एक दो बार वो हर्ट भी, अंड्राज ने उसको हर्ट भी किया। लेकिन तब भी वो क्लियरली बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्स्ट और सेकंड राउंड में उसने स्ट्राइक थ्रो किया था, तो फर्स्ट और सेकंड राउंड जीत गई। और उसको ऐसा लग रहा था कि वो सेकंड राउंड जीती नहीं है, इस वजह से थर्ड राउंड में वो एक तरीके से थोड़ा वो भूल गई स्ट्राइकिंग करना। और उसका जब नाक टूटा तो उसके बाद से मतलब शी वॉज जस्ट थ्रोइंग और टेक्निक वो भूल गई थी। तो वही चाह रही थी अंड्राज कि फर्स्ट राउंड में हो, तो अगर ये चीज जो नाक टूटना हुआ या 1-2 क्लीन अंड्राज के पावरफुल पंचेस फर्स्ट राउंड में रामानुनस रोज अगर वो खा लेती तो फिर वो ये वाली फाइट हार जाती, क्योंकि वो 1-2 फाइट सिग्निफिकेंट पावरफुल अंड्राज का खाने के बाद मतलब कि सब कुछ वो भूल गई थी थर्ड राउंड में। तो अगर ये फर्स्ट राउंड में होता तो मतलब कि ये फाइट हमको लगता है कि दूसरे तरफ जाती। लेकिन अब अंड्राज के लिए देखना होगा कि नेक्स्ट फाइट किसके साथ हो सकती है। लेकिन जोंग वे ली का जैसे बोला जा रहा है कि योहाना जंचेचेक का जो बेस्ट फाइट ऑफ 2020 है उसका रीमैच होगा। अगर नहीं होगा तो रोज को भी टाइटल फाइट में डाल सकते हैं, क्योंकि शी इज लुकिंग ग्रेट और हम लोग को उसका इंतजार रहेगा।